नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम हिंदी का 40 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम बताएंगे जो 20 फरवरी को दोस्तों एग्जाम में जाकर लड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 40 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए फिर हम इस वीडियो को जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आपका मेरे प्यारे साथियों कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का रचनाकार कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का दोस्तों जो रचनाकार है वो कौन है, तो भीमराव अंबेडकर है बाबू। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। कमर कसना मुहावरे का दोस्तों जो अर्थ है वो क्या है, ठीक है ना। तो तैयार होना है। क्या है कमर कसना मुहावरे का अर्थ बाबू, तो तैयार होना है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है दही बाली मंगम्मा कहानी का मुख्य पात्र कौन है। दोस्तों आपको बताना है ये तीसरा नंबर प्रश्न में कि दही बाली मंगम्मा कहानी का दोस्तों जो मुख्य पात्र वो कौन है, तब मंगम्मा है मेरे प्यारे साथियों, ठीक ना। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पे चौथा नंबर कहता है जन्म से ही पागल कौन है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि जन्म से ही पागल दोस्तों कौन है, तो जन्म से ही पागल मेरे प्यारे साथियों मंगू है। याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका जो होगा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिए, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए कि पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था बाबू। याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा नंबर कहता है कि कोशिश का पर्यायवाची बताएं। कोशिश का दोस्तों आपको पर्यायवाची शब्द बताना है, ठीक है ना। कोशिश का पर्यायवाची जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो प्रयास हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहता है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। ये भी प्रश्न दोस्तों बहुत बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं कि हिंदी जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 8वां नंबर। आप सभी विद्यार्थी मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो में 1 से लेकर 40 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहें। ये 40 का 40 प्रश्न आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इसलिए सारे प्रश्न को अच्छी तरीके से देखकर आप याद कर लें, ठीक है। देखिए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि संधि के भेद हैं। संधि जो है दोस्तों उसका कितने भेद हैं, तो संधि के दोस्तों 3 भेद हैं, ठीक ना। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों 9 नंबर कहता है टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। टोपी बदलना मुहावरे का दोस्तों जो सही अर्थ है वो क्या है दोस्तों, तो क्या है दल बदलना है बाबू। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका है जो ए होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों 10वां नंबर कहता है सच्चा भारत कहाँ बसता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। सच्चा भारत दोस्तों कहाँ बसता है, तो कहाँ बसता है, गांव में बसता है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बाबू बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। चलिए 11 नंबर कहता है बाबू कि सभा शब्द कौन संज्ञा है। आपको बताना कि सभा शब्द जो है कौन संज्ञा है, तो सभा सोचने से देखिए कि कैसा लग रहा है, समूह जैसा, यानी कि समूहवाचक है, ठीक ना। सभा मतलब बहुत सारे आदमी एक जगह इकट्ठा होगा तभी ना सभा हो सकता है दोस्तों, तो समूहवाचक है। सभा जो है क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कहता है मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे बाबू, तो मैक्स मुलर याद रखिएगा कि जर्मनी के रहने वाले थे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 13 नंबर। कहता है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। द्रव्यवाचक संज्ञा का दोस्तों उदाहरण है, तो उदाहरण क्या है, तेल है बाबू, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा 14 नंबर प्रश्न है, कहता है शुद्ध शब्द है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। शुद्ध जो शब्द जो लिखा हुआ है 4 ऑप्शन में दोस्तों वो कौन है ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो शुद्ध शब्द कौन लिखा हुआ है, प्रकृति जो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ये शुद्ध शब्द में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ जो ए होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों 15 नंबर, कहता है कि काशी किसकी पाठशाला है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। काशी जो है दोस्तों किसकी पाठशाला है, तो संस्कृति की है मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों 16 नंबर, कहता है कि भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से नवाजा। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। भारत सरकार ने दोस्तों बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से दोस्तों नवाजा, तो भारत रत्न से दोस्तों नवाजा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी जो होगा बाबू बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए बाबू 17 नंबर, कहता है कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना बीघा जमीन छोड़ गए हैं। ये भी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। आपको बताना है कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना जमीन दोस्तों छोड़ गए हैं, तो 1 बीघा छोड़ गए हैं बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए बाबू यहाँ पर 18 नंबर, कहता है श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, बताना है कि श्रम विभाजन में दोस्तों कैसे समाज की दोस्तों आवश्यकता है, तो सब समाज की आवश्यकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर, कहता है लक्ष्मी के पति का नाम क्या था। लक्ष्मी के दोस्तों जो पति थे उनका नाम जो था वो क्या था, तो लक्ष्मण था बाबू, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ जो बी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 नंबर, कहता है बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। 20 नंबर आपको बताना है कि बाढ़ की समस्या में दोस्तों जो बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है दोस्तों, तो ढांचे विश्वास कहानी के केंद्र में बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ जो बी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 21 नंबर प्रश्न कहता है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। आपको बताना कि सेन साहब को दोस्तों खोखा क्या बनाना चाहते थे, तो इंजीनियर बनाना चाहते थे, ठीक ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसको अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारा 22 नंबर प्रश्न है, कहता है निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। निर्लज अपराधी जो है दोस्तों किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया है दोस्तों निर्लज अपराधी, तो नाखून को कहा गया है। ऑप्शन नंबर आपका ये जो होगा बाबू बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 23 नंबर प्रश्न कहता है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है। ये भी प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 23 नंबर आपको बताना है बिस्मिल्लाह खां का दोस्तों संबंध जो है वो किससे है, तो शहनाई से है बाबू, ठीक ना, याद रखिएगा। ऑप्शन डी आपका जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर का था निम्नलिखित में सर्वनाम है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि निम्नलिखित में दोस्तों 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें कौन जो है सर्वनाम है, तो देखिए मैं जो है बाबू ये सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं 25 नंबर, कहता है सेन साहब की आंखों का तारा है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है 25 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। सेन साहब की दोस्तों आंखों का जो तारा है दोस्तों, आंखों का तारा वो कौन है, ठीक है, तो खोखा है बाबू, कौन है, खोखा है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसको आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 26 नंबर कहता है गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि गांव में दोस्तों जुआरी किस्म का जो व्यक्ति था वो कौन था, तो रंगप्पा था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका है जो बाबू बी नंबर जो होगा ना, बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कौन है 27 नंबर कहता है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। बताइए बाबू सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। अब मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिए। फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 दोस्तों अब आपका काफ़ी नज़दीक आ गया है। एक मिनट जो अब समय आपका बीत रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है बाबू, इसलिए अच्छे तरीके से उपयोग करके बेहतर से बेहतर दोस्तों प्रदर्शन 2023 बोर्ड एग्जाम में कीजिए।
क्योंकि जब रिजल्ट आएगा दोस्तों तो उस समय आपको महसूस हो कि हम मेहनत जो किए वो अच्छा किए और उससे हमको माता पिता आज हम पर गर्व महसूस कर रहे हैं। तो अच्छा से मेहनत कीजिए बाबू, पूरे लगन जोश लगा दीजिए, जो पढ़ें उसको बार बार सब्जेक्टिव वगैरह ये सब रिवीजन कीजिए और अच्छे तरीके से जो आप एनालिसिस कीजिए कि कहाँ अब हमको कमी नज़र आ रहा है, उस कमी को दोस्तों आप सुधारिए, क्योंकि अब जो है आपका बोर्ड एग्जाम काफ़ी दोस्तों करीब आ चुका है। ठीक है, और अच्छा नंबर लाने की कोशिश पूरी एनर्जी लगाकर दोस्तों करिएगा, क्योंकि अच्छा नंबर आएगा दोस्तों तब माता पिता आपको बहुत खुश होंगे, आप पर गर्व महसूस करेंगे और वो पल आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। इसलिए आप सभी विद्यार्थी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मन से पढ़ाई कीजिए, 1 मिनट भी समय अब बाबू अब बर्बाद मत कीजिए। ठीक है ना, क्योंकि अब आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम 28 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहता है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई से किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 28 नंबर दोस्तों आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई से किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। तो मुहर्रम से जुड़ा हुआ बाबू, याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे 29 नंबर कहता है धरती कब तक घूमेगी, कैसी कहानी है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड पे चेक लिए। धरती कब तक घूमेगी दोस्तों, ये जो है कैसी कहानी है, तो सामाजिक कहानी है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर आपका है जो ए होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न जो है दोस्तों 30 नंबर कहता है माँ कितने बजे रात को अस्पताल से लौट कर आई। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड पे चेक लिए। माँ कितने बजे दोस्तों रात को अस्पताल से लौट कर आई दोस्तों, तो 11:15 बजे आई दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका है जो सी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला दोस्तों हमारा यहाँ पर कौन है, 31 नंबर प्रश्न कहता है कि निर्मला कौन थी। दोस्तों आपको बताना है कि निर्मला जो थी दोस्तों वो निर्मला कौन थी, तो कहानीकार की दोस्तों पत्नी थी। ठीक ना, याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों हमारा 32 नंबर प्रश्न कहता है बहादुर का स्वभाव कैसा था। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। कहता है बहादुर का जो स्वभाव था दोस्तों कैसा था, तो ईमानदार भी था दोस्तों बहादुर और कर्मठ भी था दोस्तों बहादुर। ठीक ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ठीक है, कि ईमानदार भी था बहादुर और कर्मठ भी था, तो राइट आंसर क्या हो गया, दोनों हो गया। ऑप्शन नंबर आपका बाबू यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है। दोस्तों आपको बताना कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है दोस्तों, तो निर्मला पूछती है। याद रखिएगा बाबू ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 34 नंबर देखिए, कहता है माँ के दोस्तों मार के डर से दोस्तों रात भर बहादुर कहाँ छिपा रहा, तो जंगल में छिपा रहा था बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 35 नंबर कहता है सर्वनाम निम्नलिखित में सर्वनाम है। दोस्तों आपको बताना कि निम्नलिखित में 4 ऑप्शन में कौन जो है दोस्तों सर्वनाम है, तो देखिए वह जो है दोस्तों वह ये सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम आगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर हमारा कौन है, देखिए आगे 36 नंबर है, कहता है कि 20 के दांत का रचनाकार कौन है। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 20 के दांत का दोस्तों जो रचनाकार है वो कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम बाबू। यहाँ पर 37 नंबर कहता है हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। हाथ साफ करना मुहावरे का दोस्तों जो सही अर्थ है, सही अर्थ दोस्तों वो क्या है, तो क्या है सही अर्थ, तो चोरी करना है बाबू। ठीक ना, याद रखिए हाथ दोस्तों हाथ साफ करना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो क्या है, तो चोरी करना है बाबू। ऑप्शन सी जो होगा हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए बाबू हमारा यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न है, कहता है कि हिरोशिमा किस देश में है। आपको बताना कि हिरोशिमा जो है दोस्तों वो किस देश में है, तो जापान में है बाबू। ठीक ना, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है 39 नंबर प्रश्न कहता है बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी फाइनल बोर्ड पे चेक लिए। बहादुर पर दोस्तों कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था, तो 11 रुपया का चोरी का इल्ज़ाम लगा था बेचारा बहादुर पर दोस्तों। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और झूठा इल्ज़ाम लगा था दोस्तों। ठीक है ना, 11 रुपया का बहादुर पर, इसको याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 40 नंबर कहता है दोस्तों कि एडी शब्द का विलोम है। देखिए
बिलो मतलब समझते हैं बाबू क्या होता है, उल्टा शब्द, ठीक है ना। आपको एड़ी का उल्टा बताना है, तो एड़ी का दोस्तों उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, चोटी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न जो है बाबू आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न मैं आप सभी विद्यार्थी को होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो आंसर आपको बिल्कुल सही लगेगा। आपको बताना है कि पाठ 20 के दांत का विधा क्या है, भाषण है या निबंध है या ललित रचना है या कहानी है। तो जो ऑप्शन सही लगेगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। और वीडियो पसंद आया है बाबू तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर करें। और चैनल को दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आप हमारे एक परिवार हैं दोस्तों और हम आपका परिवार है और हम सब मिलकर 2023 वीडियो में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इसलिए आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन समय से आपको मिल सके। और पूरी लगन जोश के साथ पढ़ाई कीजिए दोस्तों, ऐसा विचार माइंड में मत लाइएगा कि हमारा तैयारी नहीं हुआ है, हम कैसे 2023 बोर्ड एग्जाम में पास करेंगे, कितना नंबर आएगा, लोग क्या हमारे बारे में सोचेंगे। इस तरह के विचार दोस्तों अपने माइंड में मत लाइएगा। आपके पास अभी कर्तव्य आपका क्या बनता है, आपका काम अभी क्या बनता है कि मेहनत करना, सारे सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से बैलेंस करना। तो अपना कर्तव्य को दोस्तों पालन कीजिए, आप जरूर आगे जीवन में बेहतर कीजिएगा, ये मेरा विश्वास मानिए दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए मन से पढ़ाई करना है, हिम्मत नहीं हारना है दोस्तों, अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है कि हमारा तैयारी नहीं है, मैथ नहीं बन रहा है, साइंस नहीं आ रहा आ रहा है, हम क्या करें, कैसे करेंगे हम कि बेहतर कर सकें। तो दोस्तों इस तरह से परेशान मत होइए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए, जरूर आप बेहतर कीजिएगा। अगर जो दिल से लगन से मेहनत कर रहे हैं दोस्तों तो जरूर आप बेहतर से बेहतर प्रदर्शन आप 2023 बोर्ड एग्जाम में कीजिएगा और आपका रिजल्ट भी शानदार आएगा, ठीक है। इसलिए लगातार मेहनत करते रहिए, आपको दोस्तों बेहतर तलाश कीजिए 2023 बोर्ड एग्जाम में, जरूर आप सभी विद्यार्थी को अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त होगा, ठीक है ना। और दोस्तों हमेशा माता पिता का रिस्पेक्ट करते रहिए, उनका आदर कीजिए दोस्तों कि बचपन से पाल पोस कर आपको बड़ा किए हैं कि हमारा बेटा अच्छा से पढ़ेगा लिखेगा, हमारा नाम रोशन करेगा, ठीक है ना। इसलिए माता पिता को हमेशा सम्मान कीजिए। आप सभी विद्यार्थी से हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।